शिव कोई देह नहीं, वो चेतना है जो हर रूप में विद्यमान है। कल्पना करो, त्रिदेव खड़े हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, पर आज सामने है एक ऐसी शक्ति जिसका कोई आकार नहीं, कोई नाम नहीं, फिर भी पूरा ब्रह्मांड उसी में समाया हुआ दिख रहा है। शिव ने विराट रूप धारण किया। ना सिर्फ त्रिदेव बल्कि 14 लोक, 5 तत्व, काल और कर्म सब उस रूप में समाहित थे। ना वो देवता थे, ना पुरुष, ना स्त्री, वो बस था जो सदा से है और सदा रहेगा। त्रिदेव स्तब्ध रह गए। जिन्हें वे शिव समझते थे वो सिर्फ एक रूप था। असल में शिव वो सत्ता है जिससे हर रूप जन्मा है। शिव ने कहा, मैं ना जन्मा हूं ना मिटता हूं, मैं समय नहीं जिससे समय चलता है। तुम सब मेरे अंश हो पर मैं किसी का अंश नहीं। तू खुद को केवल शरीर मत समझ, तू भी वही शिव तत्व है जो सीमाओं से परे है। जिस दिन तू खुद को नाम रूप कर्म से परे देख पाएगा, उसी दिन तू स्वयं शिव से एक हो जाएगा। वो कहीं बाहर नहीं, तेरे भीतर है, मौन में, श्वास में, चेतना में। वो कोई एक नहीं, वो दो नहीं, वो पूर्ण है। शिव अर्धनारीश्वर। सोच के देख, जहां पुरुष और प्रकृति दो हैं, वहां शिव एक दिन स्वयं 2 रूपों में प्रकट हुए। एक देह में दोनों का वास, आधा शिव आधा शक्ति। यह था अर्धनारीश्वर रूप। ना सिर्फ चेतना, ना सिर्फ ऊर्जा, दोनों का संतुलन ही शिव का वास्तविक स्वरूप है। जब शिव ने अर्धनारीश्वर रूप लिया तो उन्होंने दुनिया को बताया कि पूर्णता तब आती है जब पुरुष और प्रकृति एक हो जाए। यह था शिव का संदेश कि स्त्री और पुरुष विरोधी नहीं, पूरक है। वो शक्ति बिना शिव अधूरे है और शिव बिना शक्ति निर्जीव। शिव बोले, मैं सृजन भी हूं, संहार भी हूं, मैं अग्नि भी हूं, मैं शिव हूं और मैं शक्ति भी हूं। तू भी अधूरा है जब तक तू खुद के भीतर स्त्री और पुरुष तत्वों का संतुलन नहीं लाता। जब तू खुद से जुड़ता है तभी तुझमें शिव प्रकट होते हैं। शिव योग का जनक। महादेव के बारे में कहा जाता है कि जब संसार अंधकार में डूबा हुआ था, तब शिव ने ध्यान और तपस्या के माध्यम से ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं को पहचानने का मार्ग दर्शाया। वह योग के जनक हैं और उनका योग केवल शारीरिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा के सत्य का अनुभव करने का साधन है। जब शिव ने ध्यान में लीन होकर अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचाना, तब से योग का वास्तविक अर्थ प्रकट हुआ। शिव ने हमें यह बताया कि योग का असली रूप सिर्फ आसन या प्राणायाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और परमात्मा के साथ मिलन है। योग के माध्यम से शिव ने यह सिद्ध किया कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही सच्ची शक्ति है। जब तक हम अपने भीतर के अंधकार को समाप्त नहीं करते, तब तक हमारा योग अधूरा रहता है। शिव के इस ध्यान और साधना से ही हमें आत्मा की शांति और ब्रह्मा की शक्ति का अनुभव होता है। शिव के योग में वह शक्ति है जो संसार के हर कोने में बसी हुई है। शिव के ध्यान और साधना से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मा की शुद्धि से ही हम परमात्मा के निकट पहुंच सकते हैं।